नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबागनी वणक्कम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दृष्टिकोण.com से देश कपूर सर। अ, कहा जा रहा है सदियों बाद एक ऐसा सुनहरा मौका आया है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी राम जी की, अयोध्या में, राम मंदिर में। ये जो प्राण प्रतिष्ठा है इसका क्या असर पड़ता है? आपको पता है कि इस पे बड़ी-बड़ी साइंटिफिक स्टडीज़ हो रखी हैं। जी, और छोटी-मोटी यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने और साइंटिस्ट ने स्टडीज़ करके और उसको बाकायदा उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है एंड दे शेयर इट व्हेन नीडेड। दूसरा जो बंदा इससे बहुत चेंजेस होते हैं बाय द वे प्राण प्रतिष्ठा से बहुत चेंजेस होते हैं। एनवायरनमेंट में होते हैं, मूर्ति के अंदर भी होते हैं। पर जो जजमान प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उनके अंदर भी बहुत चेंजेस आते हैं। हम बात करें मोदी जी की, उनके अंदर भी बहुत बदलाव आने वाले हैं इस प्राण प्रतिष्ठा से। तो समझते हैं पूरे मुद्दे को, साइंटिफिक स्टडीज ऑफ साइंटिफिक एविडेंस ऑफ प्राण प्रतिष्ठा और क्या-क्या होने वाला है और क्या-क्या बदलाव आएँगे मोदी जी में। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। नमस्ते गायत्री, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। मुझे दोबारा बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ऑनर्ड ऑलवेज टू कम टू योर शो। प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो प्राण प्राण शक्ति का एक स्वरूप है जो हम उस डेटी में डालते हैं या मूर्ति में डालते हैं। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा जो हम करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम उस डेटी को या उस मूर्ति को हम वापस जिंदा करते हैं या उसमें प्राण डालते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो 3-4 तरीके से 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र तो हमें पता है वो अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स होता है। यंत्र जो होता है हमें पता है वो यंत्र हम यूज करते हैं। और तंत्र जो है वो साइंस है उसके पीछे की, जो एनर्जी की साइंस है। तो इसमें जो जजमान और जो योगी और जो पंडित जो ये काम करते हैं प्राण प्रतिष्ठा का, उनका खुद की प्राण शक्ति भी उसमें आहुति दी जाती है। तो जब ये आहुति उनके प्राण की दी जाएगी, प्राण शक्ति की, तो उसमें मोदी जी भी वहां जजमान होंगे। एक राजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। तो जो राजा वहां पर उस समय है उपस्थित, मोदी जी, उनके भी प्राण शक्ति की आहुति दी जाएगी। वो चाहे खुद दें ना दें, कोई मांगे ना मांगे, पर मूर्ति मांगेगी। तो वो जब उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा में जब उनकी आहुति होगी, तो उसके लिए मोदी जी को पहले से तैयार होना बहुत जरूरी था। तो ये 11 दिन का अनुष्ठान जो वो कर रहे हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, बिकॉज वो जगह-जगह जा रहे हैं जहां पर राम खुद गए थे। पर दैट इज नॉट द होल स्टोरी, बिकॉज उन मंदिरों की भी अपनी एक खुद की आभा और खुद की एक प्राण शक्ति है जो वो वहां से ग्रहण कर रहे हैं ताकि अपने आप को तैयार कर सकें। ये उनकी एक साधना है और ये साधना सिर्फ 11 दिन की नहीं है, बहुत सालों से चल रही है। जब इतने साल वो व्रत करते रहे, वो जो व्रत करते रहे और जिस तरह का खाना खाते रहे और जिस तरह से योग करते रहे, वो पूरी एक साधना थी यहाँ तक प्रिपेयर करने के लिए। ये ऐसी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक कोई आम आदमी उसमें उससे बचकर वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि जब जब आप वहां जाते हो आप पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये एक सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, इस पे स्टडीज भी हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैनफोर्ड में एक मटेरियल साइंटिस्ट थे, डॉक्टर विलियम टिलर। उन्होंने एक चीज उन्होंने डिवाइस बनाई जिसको वो कहते हैं इंटेंशन डिवाइस। उन्होंने बुद्धिस्ट मंक्स को बुलाया। उन्होंने कहा कि इसमें मेडिटेशन करके आप एनर्जी डालो कि पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर इज गोइंग डाउन, जो पीएच वैल्यू है जो वाटर की। तो उन्होंने जब वो मेडिटेशन की, उन्होंने उस इंटेंशन डिवाइस को एक फैराडेज केज में, जिससे कम से कम एनर्जी उसकी लॉस हो, उन्होंने उसको फेडेक्स किया इन लैब्स इन कनाडा एंड यूरोप। जब उन्होंने वहां एक्सपेरिमेंट्स किए तो पीएच वैल्यू द वाटर वेंट डाउन। जब उन्होंने दोबारा किया एक्सपेरिमेंट तो पीएच वैल्यू द वाटर वेंट अप। तो उन्होंने उसके लिए मेडिटेशन की एंड द पीएच वैल्यू द वाटर वेंट अप इन ऑल द लैब्स दैट इट बीन सेंट टू। उनका ये फाइंडिंग थी कि ये इम्पैक्ट
1 साल तक 60 फीट रेडियस में रहता है और सिर्फ ये पीएच वैल्यू ही चेंज नहीं हो रही, और भी बहुत चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वहाँ लोग थे, several hundreds of people there were relieved of depression and anxiety। और सिर्फ यही नहीं, जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन थे, कम से कम 34 ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के ऊपर वहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके स्किल सेट्स, उनकी जो जो एबिलिटीज थी वो बहुत चेंज हुई। तो ये आसपास के लोगों को सिर्फ उनके उनके अंदर की त्रुटियां जो है वही चेंज नहीं करता, बल्कि उनको कंपैशन उनके आते हैं, वो बहुत कंपैशनेट हो जाते हैं। दे चेंज, their very way of thinking, their very way of being changes when a simple meditation in that kind of a lab can change people several thousands of kilometers away in those labs। तो आप ये सोचो कि एक वो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस जो पूरे आगम शास्त्र के हिसाब से किया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट कितना होगा, और स्पेशली तब जब मूर्ति जो है शालिग्राम स्टोन की बनी हो। शालिग्राम स्टोन खुद एक बहुत पावरफुल स्टोन है, वो इतना आसान नहीं है उसको हैंडल करना। कोई लोग खुद अपने घर में उसको इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि आपकी पूरी, अगर आपको हैंडल करना नहीं आता तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए वो मंदिरों में सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठित करके रहना ही ठीक है, पर वो इतना पावरफुल होगा कि आसपास जो इम्पैक्ट है वो बहुत तगड़ा होगा। जो लोग वहां होंगे उस समय वहां प्राण प्रतिष्ठा में, उन लोगों पे जो इम्पैक्ट होगा, वो जब वापस आएंगे, वो लोग नहीं रहेंगे जो वहां गए थे। आप खुद कभी आप कैलाश जाइए, कैलाश में अगर आप ढंग से बैठ के अगर आप मेडिटेशन करें और वहां से वापस आए, आप वो नहीं रहते जो आप वहां गए थे, क्योंकि वो एक वहां शिव के खुद का प्राण प्रतिष्ठित हुए हुए हैं। तो जो भगवान शिव हैं वो वहां खुद विराजमान हैं। अगर वो आपको इतना बदल सकते हैं तो सोचो ये प्राण प्रतिष्ठा की हुई जो मूर्ति है और जो मंदिर है वो आपको कितना बदल सकेगा। तो इसलिए ये प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मोदी जी जो जजमान होंगे उनसे बहुत कुछ मांग रही है और मांगेगी, इसलिए उनका साधना करना कितने दिन तक और उससे पहले प्रिपेयर करना बहुत जरूरी था। ये भगवान राम का उनके गुरु जो थे वशिष्ठ, उनके साथ एक डायलॉग चला था इन अ बुक कॉल्ड योग वशिष्ठ। वो योग वशिष्ठ जो है वो पढ़नी बहुत जरूरी है उसमें, क्योंकि रामायण के राम को आप तब समझ सकते हो जब आप योग वशिष्ठ के राम को समझ सकोगे। योग वशिष्ठ के राम जो थे वो 16 साल के थे। उनके गुरु जो थे उनको पूरा एक एनलाइटनमेंट प्रोसेस से लेकर जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द एंटायर प्रोसेस ही बिकम्स अ डिफरेंट बीइंग ऑल टुगेदर। वो जो डिस्कशन जो है, वो जो डायलॉग है उनका आपस में, वो बहुत जरूरी है समझना। उसमें उसमें वशिष्ठ जी राम को बोलते हैं, राम, गॉड एंड गुरु are not as relevant to your future spiritual progress as you yourself in terms of your purusharth, your sadhana। तो बाद में वो काफी देर के बाद उनको वो बात हो रही थी प्रहलाद जी की, तो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने कि प्रहलाद जी गॉट एनलाइटेंड बाय द ग्रेस ऑफ विष्णु। तो राम कहते हैं कि पहले आपने कुछ बोला, अब आप कुछ बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे खुद प्रहलाद थे, इट इज सिमेंटिक्स वेदर यू कॉल हिम विष्णु और प्रहलाद, वो एक ही बीइंग थे। तो प्रहलाद ने खुद बोला, जब उनका भी एक वक्तव्य स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं, तो प्रहलाद जी खुद बोलते हैं कि यू कैन ओनली गेट बेनिफिट ऑफ वर्शिपिंग विष्णु बाय बीइंग विष्णु हिमसेल्फ। मतलब जब आप अपने प्राण शक्ति इतनी बढ़ा लें अपने साधना से कि आप खुद
विष्णु रूपी हो जाएं, तब आपको उससे फायदा हो सकता है। तो हमारा पूरा शास्त्र जो है, हमारा पूरा जो अध्यात्म है, वो एक एनर्जी रूपी एक प्रोसेस पे बेस्ड है। इसीलिए ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये सिर्फ मंत्रों का उच्चारण नहीं है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक साइंटिफिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है। वो साइंटिफिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वो एक एनर्जी लेवल पे होती है, फिजिकल लेवल पे नहीं होती। आप खुद सोचिए, एक सिर्फ ये इंटेंशन डालना कि पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर शुड गो डाउन एज समथिंग एज intangible as that change something as physical, as tangible as the pH value of the water. It is a chemical property. Chemical property can be changed by intention. उन्होंने अपनी एनर्जी उसमें डाली थी। इसीलिए जब हम मूर्ति में जब अपनी प्राण शक्ति डालते हैं, तो हमसे बहुत कुछ मांगता है। और ये वो जो प्राण शक्ति है, उसके बाद वो आसपास के सारे लोगों पे इम्पैक्ट करती है। इसीलिए आज भी भारत में वो उतनी दुर्बलता नहीं हुई, इतने गरीब होते हुए भी हम बार-बार वापस आते रहे, क्योंकि यहाँ बहुत काम किया गया है। अगर ये काम ना किया गया होता, जिस तरह से हमारे मंदिरों में इतने सारे ऋषि मुनियों ने प्राण प्रतिष्ठा करके उन मंदिरों को सजग बनाया, उजागर किया, उनकी जो प्राण शक्ति थी, अगर वो ना करते, तो हमारे भारत में हमारी हालत बिल्कुल वैसी होती जैसे अफ्रीका वगैरह की है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पर्शिया आज कहाँ है? या मिडल ईस्ट आज कहाँ पर है? उनका पूरा कल्चर पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि उन पे वो काम किया ही नहीं गया। कम से कम यहाँ वो काम किया गया, क्योंकि एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी कि गंगा ही क्यों इतनी पवित्र मानी जाती है और कोई नदी इतनी पवित्र क्यों नहीं मानी जाती? उसका आंसर ये था कि उसके तट पर इतने ऋषि मुनियों ने आज भी और पहले भी इतनी साधना की है कि जब वो उस पानी को जो जो जल वहां से बह रहा है, जब उसको हाथ लगाते थे, तो वो खुद की अपनी एनर्जी वहां उसके साथ शेयर करते थे पानी के साथ। जब वो हम तक पहुंचता था पानी, वो खुद एक डिवाइन एक एक एनर्जी बन चुका होता था। इसीलिए वो इतना इम्पोर्टेंट माना जाता था। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक खास है नदी, वो खास इसलिए हो गई क्योंकि उसके तट पर जो इतने सारे ऋषि मुनियों ने इतनी साधना की, इतनी तपस्या की और उन्होंने खुद को अपने प्राण को उस नदी के साथ शेयर किया। जब भी ऐसा होता है, चाहे वो इनिशिएशन हो, जब एक गुरु एक शिष्य का इनिशिएशन करता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद का इनिशिएशन किया, तो कहते हैं कि उन्होंने अपना पाँव उनके छाती पर रखा और उनको वो एक्सपीरियंस कराया जो खुद मतलब वो डिवाइन बीइंग थे। इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग दैट हैपेंड व्हेन गीता वाज गिवन, जब वो विराट रूप दिखाते हैं श्री कृष्ण। ये अपनी जब एक इंसान को आप एक प्राण प्रतिष्ठा खुद की अपने प्राण उसमें डाल रहे हो ताकि उसकी इनिशिएशन हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ रूप ऑफ प्राण प्रतिष्ठा। हम उसको समझ नहीं पाएंगे, बट जब एक गुरु अपने शिष्य को जब इनिशिएशन करता है, तो एक तरह से उस शिष्य की प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहा है। उसको एक एनर्जी दे रहा है जो उसके पास नहीं थी तब तक, और उसको एक डिफरेंट लेवल पर लेकर आ रहा है। ये एक इंसान के साथ भी हो सकता है, ये एक पदार्थ के साथ भी हो सकता है। जब आप मंदिरों में जाते हैं, बहुत बड़े ऋषि मुनि अगर आपके पास अगर आ जाएं और आपको एक छोटा सा प्रसाद देकर चले जाएं, लड्डू या फल, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हम बहुतों ने देखा है। वो एक प्राण खुद एक वो एनर्जाइज एक पदार्थ आपको दिया, चाहे हम वो पदार्थ पे करें, एक एक मूर्ति पे करें या एक शिवलिंग पे करें। ये चीजें एक टूल्स हैं
to share that energy of that attained being. यहाँ पर वो शायद अटेन्ड बीइंग खुद नहीं होंगे या होंगे, वो डिफरेंट रूप में आएंगे, पर जिस तरीके से मोदी वहां जा रहे हैं जजमान बनकर, इसलिए उनके ऊपर एक खास खास असर पड़ेगा। अगर उन्होंने प्रिपरेशन ना की हो तो ये वाला जो असर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पर क्योंकि उन्होंने ये पूरी प्रिपरेशन कर ली है, इसीलिए उस प्राण प्रतिष्ठा का से जो एनर्जी वहां प्रोड्यूस होगी उसके आसपास, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। बिकॉज ये एक तो इतनी बड़ी चीज हो रही है, इतने बड़े स्केल पे हो रही है, इसके जो जो स्टोन यूज किया जा रहा है वो खुद इतना पावरफुल है, वो जगह इतनी पावरफुल है, इसलिए जो इम्पैक्ट होने जा रहा है वो बहुत तगड़ा होगा। तो इसलिए ये प्रिपरेशन, उनकी जो अनुष्ठान उन्होंने लिया है 11 दिन का, वो बहुत जरूरी था। क्योंकि मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा था कि एक और वो प्राण प्रतिष्ठा की जो सदगुरु ने की, ध्यान लिंगम की। मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने जिन्होंने उनको तब देखा था ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो जानते हैं कि उनकी क्या हालत थी उस समय। वो उन्होंने इतना कुछ अपना दे दिया था उस प्राण प्रतिष्ठा में कि उनका चलना, बैठना, जीना बहुत दुभर हो गया था। कई तो ये भी कहते थे कि वो बहुत हाइट में बहुत छोटे हो गए थे, और अब उनको सबने देखा है, वो इट्स अ डिफरेंट, ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बीइंग ऑल टुगेदर, बिकॉज ही हैज वर्कड ऑन his life force, his pran shakti, because it takes a lot. And there, that was a different type of a pran pratishtha. This is a different type of a pran pratishtha. It takes, अगर ये प्राण प्रतिष्ठा कोई योगी करे तो वो ज्यादा देर चलती है। आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें पूजा नहीं होती, पर आप वहां चले जाओ, अगर आप सिर्फ बैठ जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज है क्या, क्योंकि आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हो। और आज वहां इतनी पूजाएं नहीं हो रही उसको अपकीप करने के लिए, फिर भी वहां उस योगी जिन्होंने भी वो प्राण प्रतिष्ठा की थी, उनका असर आज भी है। तो या तो आप प्राण प्रतिष्ठा उस तरह से कर लो या आप मंत्रों से कर लो। अगर आप मंत्रों से करते हो तो आपको उसका अपकीप करते रहना पड़ेगा, ये फर्क। ये भारत में जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई बहुत सारे मंदिरों की, तो उनसे वो एक खास तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, बिकॉज एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हर टेम्पल में डाली जाती थी। कोई एक पंचभूत होते हैं, तो पांचों पदार्थ जो हैं, पांचों भूत जो हैं, उनके लिए वो स्थापित किए जाते थे मंदिर, कि आप एज अ योगी you should be able to gain a control over your entire existence itself. अगर आप पूरे अपने पंचभूत पे अगर आप कंट्रोल ले लें तो you can be have better well-being, you can have more control over your life, even people and things around your things. So हम उस लेवल तक पहुंच गए थे। नालंदा का जलना, तक्षशिला का जलना, उनकी किताबों का जलना, उनके योगियों को जाना, हमारे यहाँ इतने सारे जो आश्रम थे उनका खत्म होना, मंदिरों का तोड़ना, उसका उसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं। उसका भुगतान मानवता आज भी कर रही है, हम ही नहीं, मानवता आज भी कर रही है, बिकॉज मानवता पे फर्क पड़ा था इसका। तो इसीलिए जो कॉन्शियसनेस है वो रिसीड करती चली गई। जब तक हम खुद अपनी साधना करके और ऐसे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करके उनको उजागर नहीं करेंगे, उनमें जान नहीं डालेंगे फिर दोबारा से, तब तक हम पे ये इम्पैक्ट होता चला जाएगा। बिकॉज धर्म धर्म जो है और धर्म की जो रूल्स हैं, जो उसके जो धर्म का जो प्रवाह है वो कहीं नहीं जाता और कभी गया भी नहीं था, क्योंकि वो तो एक अविरल सनातन चेतना है। प्रश्न ये है कि हम उस चेतना का साक्षात कर भी सकते हैं या नहीं, वो प्रश्न है। हम उस लेवल पे खुद अपनी साधना को लेकर जाकर उसका साक्षात्कार कर भी पाएंगे या नहीं।
इसीलिए ऐसे मंदिरों की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज वो लोग जो योगी, क्योंकि योगी योग्यता से आता है, सिर्फ विचारों से नहीं आता। योगी योग्यता का परिणाम है, विचारों की चतुराई का नहीं है। इसीलिए जब तक हम खुद अपनी आध्यात्मिक योग्यता को उस तरह से नहीं बढ़ाएंगे, तो हम योगी खुद भी नहीं बन पाएंगे। और अगर हम नहीं बने योगी, तो जितने ये मंदिर हमारे हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती रहेगी, बिकॉज दैट इज द ओनली वे अ नॉर्मल पर्सन कैन इम्पैक्ट हिज और हर लाइफ फॉर वेल बीइंग इन डिफरेंट एरियाज। इसीलिए आज भी वो जो एनर्जी है जो हमारे मंदिरों की, आज भी जागृत है और आज भी इम्पैक्ट करती है। वो अलग बात है, हम वहाँ सिर्फ अपना एक डील करने जाते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हम खुद को अपने एनहांस करने के लिए नहीं जाते, जिसके लिए वो बनाए गए थे। जी, बिल्कुल सही कहा। सोचिए हम उस समय की बात करें जिस वक़्त टूल्स नहीं हुआ करते थे, प्लास्टिक सर्जरी फिर भी सुश्रुत कर ही चुके थे, जो अब उसके कितने लंबे टाइम बाद रिवाइव हुई। तो हमारे जो ऋषि-मुनि थे, मैं पहले भी कई शोज़ में कहती थी, हमारे ऋषि-मुनि नहीं थे। वो साइंटिस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर हुआ करते थे। वो जंगलों में या एकांत में इसलिए रहते थे कि फ़ोकस कर सकें, मेडिटेट कर सकें, कॉन्संट्रेट कर सकें, क्योंकि शहरों में हमेशा ज़िंदगी व्यस्त-व्यस्त रहती है। सो दे यूज्ड टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देयर। और किस लेवल का साइंस रहा होगा कि मंत्रों के उच्चारण से, ध्यान लगाने से आप बहुत सी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। वही चीजें आ रही हैं, धीरे-धीरे आ रही हैं, बट आ रही हैं। अब देखने वाली बात है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आई एम श्योर बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे, उस एरिया में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएँगे। एंड इसी के साथ मैं कहती हूँ भारत की कुंडलिनी भी उदय होगी, क्योंकि कहा जाता है भारत की कुंडलिनी का डायरेक्ट कनेक्शन है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टीम मीडिया। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको मेरा सेशंस पसंद आते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू write to me. All the links are given in the description box. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।